बागबेड़ा में आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से अफरा तफरी मच गई। दो बाइक पर सवार 4 लोग अचानक मोनू सिंह की आवास में प्रवेश कर गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फायरिंग में मोनू सिंह समेत एक महिला और एक पुरुष को भी गोली लगी है और सभी का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के सिद्धू कानू मैदान के पास रहने वाले विजय कुमार सिंह उर्फ मोनू को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। बागबेड़ा थाना से कुछ दूरी पर यह घटनास्थल है। घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। सुबह करीब 9:30 बजे की यह घटना है। गोली उसके पेट और हाथ में लगी है और उसके घर की किसी महिला को भी गोली लगने की सूचना है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक बागबेड़ा निवासी मोनू के घर में करीब 4 हथियारबंद अपराधी घुसे और उस पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। वो भागा और सामने एक महिला आ गई। गोली मोनू को भी लगी और एक महिला को भी। उसके बाद अपराधी आराम से भाग निकले। मोनू को और 2 लोगों को तत्काल TMH ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। का बात करके आया था, घर गोली चला चालू हुआ। 1 मिनट 2 मिनट रुकिए ना। मैं आपका अनिल साहब, क्या हुआ था? बस जाते जाते वहाँ गोली चलने लगा, भागने लगा, गोली लग गया। कितना आदमी को लगा है? अभी तो नहीं बता सकता। आपको भी लगा है क्या? हाँ, मोनू सिंह नाम है, बागबेड़ा में रहते हैं। उनके ऊपर गोली चला है, उनके ऊपर 3 जन को लगा है। 3 जन को लगा है। कौन लोग थे, कैसे आए, क्या पता चला आपको? उसके बारे में कोई जानकारी। बाइक में तीन बाइक में 5 जन थे। गोली मारे हैं, भाग गए हैं। बागबेड़ा के गणेश नगर इलाके में एक विजय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति को लक्षित करते हुए गोली चलाया गया है। गोली चलाने के क्रम में उसी घर में एक बैठी महिला को भी एडी में गोली लगा है, साथ ही एक मजदूर को भी गोली लगा। क्या किसी का नाम आया गया है? हाँ, अभी तक कुछ संदिग्धों का नाम आया है। पुलिस उनकी संलिप्तता के बिंदु पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को चाईबासा आ रहे हैं। यहाँ टाटा कॉलेज मैदान में भी एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। टाटा कॉलेज मैदान में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से पंडाल बनाया जा रहा है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनावी कार्यक्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सिंहभूम लोकसभा प्रभारी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी और प्रदेश प्रवक्ता JB तुबित ने तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा में 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का सबसे पहले मानकी मुंडा के द्वारा स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पहली बार मतदान करने वाले 15 युवाओं से मुलाकात भी करेंगे। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। वह महिला समूह से भी बात करेंगे। जो थोड़ी सी पाबंदियां रहती है, उसको मर्यादा को, प्रशासन के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था क्या है, कुछ जो सामान्य जो मानवीय क्रिया उनकी व्यवस्था, शौचालय वगैरह की पुरुष महिला की क्या है, और चिकित्सा की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। फुल टाइम एम्बुलेंस रेडी रहेगा। अस्पतालों से हम लोग कहा कि अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो उसको हम लोग इलाज की व्यवस्था करेंगे। पंडाल का निर्माण हो रहा है। पंडाल का निर्माण इस प्रचंड गर्मी में भी 250 मजदूर दिन रात विगत 4 दिनों से पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। मंच बन रहा है। 3 हेलीपैड का निर्माण हो चुका है। तो समाज का हर तबका अपने प्रिय प्रधानमंत्री को सुने, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है। समाजसेवी अर्जुन शर्मा ने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए शिक्षा व चिकित्सा मुफ्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मुझे जितना है समाज की समस्याओं को लेकर के, मुझे किसी से टक्कर में लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने समाज की तमाम गबे कुचले लोगों, झोपड़ी वाले, ठेले वाले, जो अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ में बनने आया हूँ। गंभीर समस्या क्या देखी है? मेडिकल में देखता हूँ, गरीबों को जब बीमारी जब आती है तो उसकी जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। एक और निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने भी आज नामांकन दाखिल किया और कहा कि औरों की तरह जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं दूंगा।
हम जनता का मुद्दा पर लड़ रहे हैं, हम यहाँ नागरिक सुविधा पर लड़ रहे हैं। पानी का हाहाकार देखिए, क्या पानी का हाहाकार है। बिजली का हाल देखिए, स्वास्थ्य का हाल देखिए। आप एमजीएम हॉस्पिटल जा भी नहीं सकते हैं। टीएमएच में आप जाइएगा तो 20,000 रुपया लगेगा आपको खाली घुसने के लिए। शिक्षा का वही हाल है, सारा शिक्षा संस्थान बंद हो चुका है। शिक्षा का सारा संस्थान खुलवाने का हम बात कर रहे हैं। ज़मीन का विवाद है जमशेदपुर में। जमशेदपुर का लड़ाई ज़मीन का लड़ाई है, ज़मीन का मालिकाना हक का विवाद है, जिसका हम हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं कि कैसे मालिकाना हक हम लोगों का सॉल्व होगा। उधर दूसरी ओर टेल्को रॉक गार्डन के निवासियों ने इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत को लेकर बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्डर का नाम सुखदेव महतो है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रॉक गार्डन, श्रीनाथ रॉक गार्डन जिंदाबाद। लेकिन पानी चाहिए। सुखदेव महतो को बोलिए कि पानी चाहिए। पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। गार्डन में पानी देना होगा। बिल्डर की मनमानी नहीं चलेगी, बिल्डर की मनमानी नहीं चलेगी। इसका मार्केटिंग भी अच्छा है रॉक गार्डन का। और लेकिन यहाँ पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि सुबह 5 बजे वॉशरूम जाने से पानी नहीं है। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ऑफिस बहुत सारी महिलाएं ऑफिस जाती है, जेंट्स भी जाते हैं, महिलाएं कैसे ऑफिस जाएगी, घर का काम करके उनको जाना होता है ना। लेकिन यहाँ के स्टाफ का इतना मनमानी है कि वो फोन तक रिसीव नहीं करता है कि हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग को पानी कब तक मिलेगी। 3-4 साल से पानी का मांग रख रहे हैं। मंगल कालंती जी आए थे आज सुबह। हम लोग वही जिसको का पानी चाहिए, मीटर रीडिंग कर दे, मीटर हिसाब से हम लोग पैसा देंगे। तो नहीं होने के कारण बिल्डर पानी नहीं दे रहा है, ठीक टाइम में पानी नहीं आ रहा है, हम लोगों को बहुत असुविधा हो रहा है। सोच रहे हैं कि डीसी या कहीं पर हम लोग अपना ज्ञापन जाकर दें। हम लोगों की एक ही डिमांड है और उसके लिए हम लोग पूरा 25,000 रुपया भी पैसा उनको दे चुके हैं यहाँ पर जुस्को का पानी लाने के। 4 बार हम फॉर्म में साइन कर चुके हैं कि हम लोगों को जुस्को का पानी चाहिए। जैसा बिल्डर आता है, आश्वासन देता है कि दो, और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल जाता है। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वो हमारी आवाज को बिल्कुल एकदम, जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, सुबह 4 बजे उठती, पानी नहीं मिलता है तो मन करता है बिल्डर का जाके मैं सर फोड़ दूं। जहाँ से सारा स्कूल, 1 स्टेप में मार्केट, सब चीज अवेलेबल था। जब यहाँ पे हम घर देखने आए तो हमको दिखाया, देखिए आपका कॉर्नर लोकेशन है, वहां से आपको पूरा डिस्टेंस मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, कम्युनिटी हॉल मिलेगा, पार्क मिलेगा, इधर पार्क उधर पार्क। स्विमिंग पूल मिला? स्विमिंग पूल तो मिला, लेकिन वो तो कीचड़ है, तालाब बन गया, बदबू आता है। मेरा घर उस तरफ है, मच्छर काटते हैं, शाम को हम बैल्कोनी खोल के बैठ नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टतम मतलब अधिकारी लोग यहाँ पर बैठा हुआ है। नाम बड़ा दर्शन छोटा, किसी को किसी चीज से मतलब नहीं है। आज रूबी 2 में 12 दिन से लिफ्ट खराब पड़ा हुआ है, 12 दिन से लिफ्ट खराब पड़ा हुआ है। 65 साल और 70 साल के बुजुर्ग लोग जो हैं पैदल ऊपर नीचे कर रहे हैं। लोग किस कष्ट में है लोग। फिर से कोरोना को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बार बार फोन करने पर, फोन एक तो जल्दी रिसीव नहीं करता है लोग, फोन करने के बाद उसके बाद टाइम दे देता है लोग कि इतने दिन बाद, एक सब। अरे भाई, बिल्डर के पास सारा संसाधन रहता है, सारा माफिया रहता है, सारा गुंडा रहता है, सारा नेता, हम लोग आम आदमी हैं। पार्किंग स्थल पर कमर्शियल उपयोग के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर आज जेएनएसी द्वारा साक्षी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित दुकानों से अतिक्रमण हटाया गया। जेएनएसी ने गुरुवार को दुकानदारों के विरोध और हंगामा के बीच साक्षी के आम बागान में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान जेएनएसी का बुलडोजर कई दुकानों पर गरजे। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में कई दुकानों के छज्जे तोड़ दिए गए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जेएनएसी का बुलडोजर अतिक्रमण कर बनाई गई इमारत पर गरजे। नक्शा विचलन कर जिन लोगों ने छज्जा बाहर निकाल लिया था उस पर भी कार्रवाई की गई। जिन लोगों ने अपने हद से बाहर सड़क तक दुकानें सजा रखी थी उनको भी हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों ने जमकर विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद होने की वजह से उनकी एक न चली। जेएनएसी के अधिकारी बुलडोजर लेकर जैसे ही कार्रवाई के लिए पहुंचे, दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर दुकानें बनाई थी वे अपनी दुकानें बंद करने लगे। अतिक्रमण अभियान जैसे ही शुरू हुआ, दुकानदारों ने बवाल करना शुरू कर दिया। बाद में पुलिसकर्मियों ने लाठियां पटकना शुरू की, तब जाकर दुकानदार शांत हुए। गौरतलब है कि जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। कई इमारतों में नक्शा विचलन किया गया है, पार्किंग की जगह दुकानें बनाई गई है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल है। हाईकोर्ट ने टीम भेजकर मामले की जांच कराई है।
बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई थी और इस दौरान अतिक्रमण नहीं हटाने पर कोर्ट ने जेएनएससी को काफ़ी फटकार लगाई थी। लोग को हमको लगता दिया गया था और पार्किंग में अवैध रूप से कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया और उसके आलोक में जो है कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ अप्रिसिएट भी कर रहे हैं कि नहीं, पार्किंग प्लेस में जो है कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर रेसिडेंशियल है और नीचे पार्किंग जो है लोग ग्राउंड में लगाते हैं और रोड पर लगा देते हैं। तो ये मानवता के खिलाफ ही है क्योंकि पार्किंग प्लेस में गाड़ियों को होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, खास करके जो लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं अपने बेसमेंट में, वो खाली कर ले, अन्यथा कल उनका भी बारी आएगा और लगातार ये अभियान चलेगी। उधर चांडिल बाजार डैम रोड में कांग्रेस पार्टी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने किया। इस मौके पर सुप्रियो भट्टाचार्य, सुबोधकांत सहाय और विधायक सविता महतो भी मौजूद रहीं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चांडिल बाजार डैम रोड स्थित सन सिटी कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय व ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। और महिलाएं भी काफ़ी त्रस्त है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि महिलाओं का भी जो बजट है, जो घर चलाने का जो बजट है, वो भी काफ़ी बिगड़ गया है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल में जो भी सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, पीपल को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, यही कहा गया था। अब हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही उनका टैगलाइन भी था। पर देखिए अब क्या हो गया है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी तो और भी ज़्यादा, पिछले करीब 40-50 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई होगी जितनी आज है। तो युवा महिला काफ़ी लोग त्रस्त है और ये बातें लोगों की है, पर सामने वाली सरकार के पास कोई शायद एजेंडा नहीं है क्योंकि ये बातों को नहीं उठा रहे हैं। जब सरायकेला और खरसवा जिला एक नया कीर्तिमान बनाएगा कि इस जिले में जो 3 विधानसभा क्षेत्र है और 3 लोकसभा क्षेत्र, इसमें रांची है, खूंटी है और जो सिंहभूम का सीट है जिसको हम लोग चाईबासा कहते हैं, इस बार तीनों जगह इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। अब तीनों लोकसभा क्षेत्र में हमारे दल से हमारे जिलाध्यक्ष है सुरेंदु माथुर, वो आज हमको कह रहे थे कि तीनों विधानसभा में कार्यकर्ताओं का इस बार कंपटीशन रखा गया है कि कौन विधानसभा अपने अपने लोकसभा में सबसे ज़्यादा बढ़त देगा। चांडिल में मेरे प्रखंड अध्यक्ष, निमडी के प्रखंड अध्यक्ष, इन लोगों ने कहा कि ईचागढ़ सबसे आगे जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, आइए सुनते हैं। उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि भाजपा प्रत्याशी 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी 5 लाख से वोट से जीत रहा, ऐसा क्या देखें जो आप कह रहे हैं इस बात को? इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा जब हम लोग थे। अभी जो खास करके देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहरी लोगों के कब्जे में चला गया है और यहाँ झारखंडियों के हाथ में नहीं है। उसका जो नेतृत्व करता लोग है ना, सब बाहर के लोग आ गए हैं, उनको झारखंड से कोई मतलब नहीं है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव श्रीकांत नायर ने प्रेस वार्ता बुलाकर कहा कि फेल हो चुके बच्चों को प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शहर में जो इस गर्मी के महीनों में क्या बोलता है, जो अभी माहौल गर्म हो गया है,
कि जो बच्चे फेल किए हैं परीक्षा में और उनको पेरेंट्स की तरफ से जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है और प्रशासन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको बिना एग्ज़ाम लिए बिना पास किए प्रमोट किया जाए, ये उस विषय में था। और हमारी जो वेदनाएं हैं उसको हमने प्रकट किया कि हम स्कूल्स जो हैं हम एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे बोर्ड्स के, चाहे वो CBSE हो या ICSE हो, उसके दायरे में हम रह के अपना निर्वाह करते हैं। तो उसमें बिना पास किए प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं है जी। और बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। जो टीचर्स जो पेरेंट्स के कंप्लेंट्स हैं, हमारी उनसे ये आग्रह है कि आपका जो कंप्लेन है आप हम तक पहले लेके आएँ, ना कि जब बच्चा फेल किया है तब हम तक लेके आएँ, ताकि हम आपको मदद कर सकें। क्योंकि आप हमारी मदद की ताकि हम आपकी मदद करें। हेल्प अस टू हेल्प यू, ये हमारा मेन आज का ये था। और कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे बच्चे जो स्टैंडर्ड 8 तक बिना पढ़ाई किए, चाहे वो बच्चा एक भी दिन क्लास अटेंड ना करे तो भी क्या बोलता हमें प्रमोट करना पड़ता। इसमें जो हमारे जो बच्चों की जो मेहनत करने की जो एक हैबिट है वो ख़त्म हो गया है जी। और ये जो RTE एक्ट जो कंपलसरी पासिंग अप टू स्टैंडर्ड 8 था, ये पार्लियामेंट ने संशोधन कर दिया है और कई सारे स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हमारी ये गुजारिश भी है सरकार से कि इसे यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि वो स्टैंडर्ड 8 तक जो कंपलसरी प्रमोशन है वो ख़त्म हो जाए और बच्चे वापस पढ़ाई पर ध्यान देना चालू करें। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit
with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट